हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसा कि हम जो मिलिट्री स्कूल है उसका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है वो सोल्व कर रहे हैं। तो अभी हम 2019 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम वो सोल्व कर रहे हैं। उसमें भी हम मैथ का जो पोर्शन है वो सोल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम इसके सोल्व कर चुके हैं। ओके, उससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में सोल्व करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 6700। एक विलेज की पॉपुलेशन है वो 6700 है। इफ़ 30% ऑफ देम आर मैन, उसमें से 30% मैन है, एंड 25% आर वोमेन, और 25% उसमें से वोमेन है। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे देखिए आप, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 6700 दिया हुआ है। ठीक है, 30% ऑफ मैन है वो कितने हैं, 30% हैं, और जो वोमेन हैं वो यहाँ पे 25% हैं, वोमेन 25%। ओके, तो यहाँ पे पूछ रखा है फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना है। तो 30% मैन हो गए, 25% वोमेन हो गए, तो कितने परसेंट यहाँ पे चिल्ड्रन हो गए। टोटल 100% होता है, तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 100 में से ये माइनस कर देंगे हम, 100 में से माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम आ जाएगा यहाँ पे 45% क्या हो गए यहाँ पे, 45% कौन हो गए, चिल्ड्रन हो गए। यहाँ पे चिल्ड्रन कितने हुए, 45%। टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 6700, मैन में 30% है, वोमेन यहाँ पे 25% है। ओके, चिल्ड्रन यहाँ पे दिया हुआ है कि बाकी बच गए वो चिल्ड्रन हैं, यानी मैन और वोमेन को माइनस कर देंगे तो बाकी कौन बचेगा, चिल्ड्रन, वो 45% है। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना है। यहाँ तो चिल्ड्रन का परसेंटेज तो आ गया 45, बट हमें यहाँ पे क्या सोल्व करना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है। तो हम जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 45% है, चिल्ड्रन है, तो 45% कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल जो नंबर हैं उसका 45% कर देंगे। 45 ऐसे करेंगे अपॉन 100, परसेंटेज में अगर इसका हम परसेंटेज सोल्व करते हैं तो अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0 से 2 0 कैंसिल। 67 और 45 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 49 35, 3 कैरी 5 6 30 और 3 33, 4 से 49 28, 2 कैरी 4 6 24 और 2 26, तो ये आ जाएगा 5 8 और 3 11, 6 और 3 9 और 1 10, और ये कितना आ जाएगा, ये 3015 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितना हो गया यहाँ पे, 3015 हो जाएगा। ओके, क्लियर ये क्वेश्चन आपको, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, 3015 हो जाएगा। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, मैन और वोमेन का परसेंटेज ऑफ दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से चिल्ड्रन का परसेंटेज निकाल लिया, 45% है। यानी जो टोटल पॉपुलेशन है ना उसका 45% कौन है, उसके 45% चिल्ड्रन है, तो हमने यहाँ से इसका टोटल पॉपुलेशन का 45% सोल्व कर लिया, 3015 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 एंड टू साइड आर इक्वल। ए ट्राइंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड टू साइड्स आर इक्वल। अब देखिए एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का है और उसके दो साइड हैं वो इक्वल हैं। अब जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल।
जो 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल भी है आइसोसेल्स भी है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगा। ऐसे इसकी दोनों साइड इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल वो हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेल्स, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम वेट 123 किलोग्राम्स, राम का वेट है वो 123 किलोग्राम्स है। ही इज़ 4 टाइम हैवियर देन श्याम, वो श्याम से 4 गुना ज़्यादा है। व्हाट इज श्याम वेट, तो देखिए राम का वेट दिया हुआ है यहाँ पे 123 किलोग्राम। ओके, हमें निकालना क्या है, श्याम का वेट। व्हाट इज श्याम वेट, ही इज़ 4 टाइम हैवियर देन श्याम, जो ये राम है वो श्याम से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा है, तो श्याम का हम मान लेते हैं, श्याम का वेट निकालना है, लेट श्याम वेट हम मान लेते हैं, हमने श्याम का वेट मान लिया, x मान लिया। ओके, और जो राम है वो 4 टाइम्स मोर देन हैवियर देन श्याम, राम है वो 4 गुना श्याम से ज़्यादा है, तो राम का वेट क्या होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम का वेट कितना है, श्याम से 4 गुना, श्याम का जितना है उससे 4 गुना ज़्यादा है, तो राम का वेट कितना हो गया, 4x हो गया। अब देखिए ये भी राम का वेट है 4x, और 123 किलोग्राम भी राम का वेट है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम का वेट है वो श्याम से 4 गुना है। ठीक है, तो श्याम का हमने x मान लिया तो राम का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब ये भी राम का वेट, ये भी राम का वेट, दोनों राम के वेट हैं तो दोनों सेम हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं हम। 4x इक्वल टू 123, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 123/4, 4 से कैंसिल करेंगे इसको, 4 3 जा 12, 0 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, ये आ गया 30.75। तो जो x की वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30.75 kg, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30.75 kg, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या माना था, लेट श्याम वेट, श्याम का जो वज़न है वो हमने x माना था, तो श्याम का वेट कितना होगा 30.75 kg, ये हमारे पास श्याम का वेट होगा। क्लियर, ये हमारे पास श्याम का जो वेट है वो होगा। ओके क्लियर, देखिए जो राम का वेट वो दिया हुआ था, श्याम का वेट हमें निकालना था, बट क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि जो राम का वेट है ना वो श्याम से 4 गुना अधिक है। ठीक है, तो हमने श्याम का वेट x माना तो राम का वेट हो जाएगा x × 4, 4 गुना ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, तो जो राम का वेट है 4x हो गया, ये भी राम का वेट हो गया, ये भी राम का वेट हो गया, तो हम दोनों ने इक्वल रख लिए इनको, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 30.75। x हमने माना था श्याम का वेट, तो श्याम का वेट आ जाएगा यहाँ पे 30.75। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्राइम नंबर बिटवीन 35 एंड 43, 2 प्राइम नंबर बिटवीन 35 एंड 43, 35 एंड 43। अब देखिए यहाँ पे
इनमें ये बता रखा कि बिटवीन, यानी 35 भी शामिल नहीं होगा उसमें और 43 भी शामिल नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता है कि 2 प्राइम नंबर 35 to 43, अगर 2 आ जाता तो हम 35 भी शामिल करते उसमें और 43 भी शामिल करते, बट यहाँ पे अब इनके बीच में होना चाहिए। तो इनके बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर जो या तो अपने आप की टेबल में आते हों या 1 की टेबल में आते हों, ठीक है, और किसी से भी डिवाइड नहीं होते हों, ठीक है, जिसके 2 ही फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो, जिसके जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो किसी की भी टेबल में नहीं आते, या तो खुद के में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं। तो ये कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। तो अभी हमें बताना है कि 35 और 43 के बीच में ऐसे 2 नंबर, तो 35 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो 36 है, 37 है, 38, 39, 40, 41 और 42, ये इनके बीच के नंबर हैं, जो नंबर हैं इनके बीच में वो हैं। अब 43 को भी काउंट नहीं करना है। अब आपको इनमें से प्राइम नंबर देखना है, प्राइम नंबर जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हो। तो 37 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, एक तो ये हो गया। 36 आता है, 37 नहीं आता, 38 भी आता है, 39 आता है, 40 आता है, एक 41 नहीं आता, 42 भी आता है। तो 2 प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए हमारे? एक तो 37 हो गया और एक 41 हो गया। 2 ये प्राइम नंबर जो कि 35 और 43 के बीच में आते हैं। ओके, 35 और 43 के बीच में आते हैं, वो 2 प्राइम नंबर हमारे पास 37 और 41 है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30। 15, 20 एंड 30 एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 15, 20 और 30 का अगर हम एलसीएम करते हैं, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, 15 होता नहीं है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 3 से करते हैं 5 आ जाएगा, 10 नहीं है, 5 आ जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 1, 2, 1। ओके, अब इनकी कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 × 5 × 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। तो इनका एलसीएम है, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 60 आ गया। 60 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होता है, 20 से भी डिवाइड होता है और 30, तीनों से डिवाइड होता है। 60 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 60 है वो इन तीनों का मल्टीपल है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The weight of 4 boys in a class is 47.2 kg, 39.4 kg, 40.8 kg and 45.2 kg. Find their average weight is. उनका एवरेज वेट निकालना है। देखिए यहाँ से 4 बॉयज़ का वेट दे रखा है। फर्स्ट का है फर्स्ट बॉय वेट यहाँ पे दिया हुआ है 47.2 kg, 47.2 kg। सेकंड का है यहाँ पे 39.4 kg। थर्ड का है 40.8 kg और फिफ्थ का है 45.2 kg। फोर्थ का है 45.2 kg। ये यहाँ पे वेट दिए हैं 40.2 kg। ओके, यहाँ से हमें एवरेज निकालना है। तो एक तो आपको एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज
सम ऑफ वैल्यूज़, जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यू दी हुई हैं, अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यू, जो ये वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, ये 4 दी हुई ना। सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज इनका सम अपॉन में ये कितने हैं इनके नंबर। ओके, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आया हुआ है कि हम इसको ऐड करेंगे, सम करेंगे इनका, 2 और 8 10, 4 14 और 2 16, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 17 और 5 22, 2 कैरी, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15। ओके, 4 और 4 8 और 3 11, 11 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 2 17। तो ये इनका टोटल वेट आ गया। तो टोटल वेट हम एवरेज निकालेंगे तो टोटल वेट क्या है 172.6 अपॉन में कितने वैल्यू हैं 4। ओके, इसको अगर हम 172.6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो ये आ जाएगा इनका एवरेज वेट 43.15 kg, जो इनका एवरेज वेट है वो ये आ जाएगा। ओके, 43.15 kg। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज निकालना तो आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये सम ऑफ वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज, जो दिया हुआ उनका सम और वो कितने टाइम दिया हुआ है, कितने नंबर में कितने हैं 1 2 3 4 5 जो भी है। ओके, ओके, नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज, यहाँ पे दिया हुआ है 2/5, 3/4, 2/3 और 1/3, 2/3 उसके बाद 1/3। इसमें से आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यस, ओके, देखिए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इनमें से क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 2.5, 3.4, 2/3, 1/3। या तो आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हो या फिर इसको डिवाइड करके डेसिमल में लाके कर सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो आप 5 4 3 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 60 आ जाएगा। 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 की टेबल में 12 पे आता है, 12 5 जा 60, तो 12 2 जा 24। 4 की टेबल में 15 4 जा 60 होता है, 15 3 जा 45। 3 की टेबल में 23 जा होता है, तो 22 जा 40, और 3 से करेंगे तो 20 होता है, 21 जा 20। ओके, हमने एलसीएम लिया, इसका 60 आ गया, उसके बाद हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 24/60 है, 45/60 है, 40/60 है और 20/60 है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है सभी के, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही होगा। तो सबसे बड़ा नंबर ये है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये हमने सेकंड किसके लिए है, ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 3/4 होगा। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सी होगी, 3/4 यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 3/4। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन गेन्स 45 रुपीज़ बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 300 रुपीज़। एक को गेन्स प्रॉफिट होता है, तो गेन दिया हुआ यहाँ पे 45 रुपीज़, और सेलिंग ऑफ आर्टिकल सेलिंग प्राइस दिया हुआ यहाँ पे
300 रुपीज़। देन द गेन परसेंटेज इज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखा है यहाँ पे। प्रॉफिट या गेन एक ही बात है यहाँ पे, प्रॉफिट या गेन्स परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो या गेन्स प्रॉफिट परसेंटेज हो, वो हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट कितना हमारे पास? 42 रुपीज़। अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो पहले हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 300 माइनस 42, 42 माइनस करेंगे तो 8, 9 में से 5 और 2, 258 क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 258। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट है हमारे पास 42 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास यहाँ पे 258 मल्टीप्लाई में 100। ओके, यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 2 से करेंगे तो 21, 2 से करेंगे तो 129, ये आ गया हमारे पास 2100 अपॉन 129 परसेंटेज। इतना परसेंटेज हमारे पास क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज है ये। ओके, इतना परसेंट हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है। इसको आप यहाँ तक रख सकते हो। अगर आंसर में आपके पास डेसिमल में है तो आप डेसिमल में लेके जाओगे, अगर ऑप्शन आपके पास फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में लेके जाओगे। ओके, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।